समान अध्ययन से संबंधित एग्जाम में बराबर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को एक बार हम लोग अच्छे तरीके से जान लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत की चर्चा किस अभिलेख में किया गया है? तो बोगज कोई अभिलेख में। और यह अभिलेख पाया कहाँ गया? तो मध्य एशिया में। इतना याद रखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अभिलेख एवं पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलियोग्राफी या पुरलिपि शास्त्र। इतना याद रखना है। उसके बाद प्रश्न है, मौर्य काल में सिक्कों का जांचकर्ता को क्या कहते थे? रूपदर्शक। उसके बाद हम लोग देखते हैं, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो वल्लभाचार्य। इतना याद रखना है। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी? तो ये लेनपुल ने कहा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं, सल्तनत काल में मुस्तौफी-ए-मुमलिक का प्रमुख कार्य क्या था? राज्य की खर्चों का जांच करना, जो कार्य अभी महालेखा परीक्षक करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, भारत नौजवान सभा की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1926 में भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल ने मिलकर की थी। इतना याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पास हुआ था? तो इस जगह ये गलत हो गया है टाइपिंग में। इस जगह हो जाएगा 1931 के कराची अधिवेशन में। ये याद रखना है, कहाँ पारित किया गया? 1931 के कराची अधिवेशन में। उसके बाद दूसरे प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से पूर्व भारत छोड़ देगी? तो यह घोषणा कब की थी? तो 20 जनवरी 1947 को। उसके बाद दूसरे प्रश्न को देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और 2 नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का गठन किया गया? तो अधिनियम 1935 के साथ, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। उसके बाद दूसरे प्रश्न को देखते हैं, माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश सांसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया था? तो कब पारित किया था? 18 जुलाई 1947 को। उसके बाद दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं, आजाद हिंद सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा था? तो शहीद एवं स्वराज द्वीप। ये याद रखिए। उसके बाद दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान में मूलिक कर्तव्य किस समिति के संस्तुति द्वारा जोड़ा गया? उसे देख लेते हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर जोड़ा गया और यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इतना याद रखना है इसमें। उसके बाद हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30। इसे याद रखिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद प्रश्न है, भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 123 के तहत। उसके बाद प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? तो अनुच्छेद 75 के 3 में। अनुच्छेद 75 के 3 में। इसे याद रखिए। उसके बाद हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि के द्वारा दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि के द्वारा। राज्य के
संचित निधि के द्वारा, ये याद रखना है, राज्य के संचित निधि के द्वारा भारित होता है, इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है, तो 27 दिन 8 घंटे में पूरा कर लेता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, तो 365 दिन 8 घंटे, इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। जोग या गरसोपा जलप्रपात, ये कर्नाटक में है, ये याद रखिए। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर, ये रूस में है। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को, ये संबंधित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष करों का उदाहरण है आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर आदि, और अप्रत्यक्ष करों का उदाहरण है बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क आदि, इतना याद रखिए आप सब। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहा जाता है, तो टैरिफ कहा जाता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रक। उसके बाद हम लोग देखते हैं परमाणु रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है, तो भारी जल, जिसे DTO कहते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितना है, तो 639, इसे याद रखिए आप लोग। साइकिलिंग के खेल परिसर को क्या कहा जाता है, तो वेलोड्रम, और घोड़सवारी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है, तो एरिना, इसे याद रखिए, एरिना कहा जाता है, यानी घोड़सवारी के खेल परिसर को एरिना कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे। इन्हें दिया कब गया था, तो 1958 ईस्वी को, इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का शुरुआत कब हुआ था, तो 1951 एवं मिस वर्ल्ड, और 1952 में मिस यूनिवर्स का, इतना याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में किस भाषा को इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है, तेलुगु भाषा को। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत इसकी कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1927 ईस्वी को हुई थी, इतना याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में टेलीफोन सेवा की शुरुआत कब किया गया था, इस जगह गलत टाइपिंग हो गया है, इस जगह हो जाएगा 1881 से 82 के बीच में, और ये कहाँ किया गया, तो कलकत्ता में, इतना याद रखना है आप सभी को, ये कहाँ किया गया, तो कलकत्ता में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब की गई, तो ये 1961 ईस्वी में की गई, इतना याद रखिए आप लोग। उसके बाद देखते हैं हम लोग मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है, केरल से। आज यहीं तक, आप सभी को धन्यवाद, जय हिंद। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए।